लास्ट लेक्चर में हमने लेसन देखा था, इनकम्प्लीट था वो कलाकार। वहाँ से अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा था। कुटी क्या बताया था मैंने? झोपड़ी। एक दिन साधु अपने आश्रम में बैठा था और उसने देखा कि सामने से घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड झुंड पूरा ग्रुप का ग्रुप उसकी कुटी की तरफ, उसकी झोपड़ी की तरफ चला रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। संदेह, आशंका, संदेह, आशंका, संदेह, आशंका। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। कौन सी असलियत? कि वह साधु महात्मा नहीं, बहुरूपिया है, उसकी असलियत थी। उस असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। और सरकार के आदमी उसे पकड़ने के लिए आ रहे होंगे और उसने लोगों ने जाकर पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी होगी। तब अंग्रेजों का सरकार था, इसलिए उसने कहा कि अब सरकार के आदमी उसे पकड़ने आ रहे होंगे। वह अभी यही सब सोच ही रहा था, यह उसके दिमाग में आ ही रहा था, इसके बारे में सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। कौन सा सेठ? जिसकी सेठानी की तबीयत खराब हो गई थी और साधु महात्मा ने यानी उसने उस सेठानी की तबीयत ठीक कर दी थी। वही सेठ, उस झुंड के आगे वही सेठ आ रहा है। सेठ पास आया। किसके पास? बहुरूपये के पास, मीन्स साधु के पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। प्रणाम, नमस्कार। साधु को प्रणाम किया। साधु को प्रणाम किया। साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहने, मुहावरों, जवाहरातों से भरे कलसे उतारे गए। कलसे, मटके। किससे? क्या क्या था देखिए, आपको वेब के लिए पूछा जा सकता है। वहां पर गाड़ियों पर लदे थे, घोड़ों पर लदे थे, ऊँटों पर लदे थे। क्या लदा था? ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। गाड़ियों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर क्या लदा था? इन पर लदा था सोने चांदी के गहने, मुहावरों, सॉरी मोहरों, मोहरे, सोने चांदी के सिक्के होते ना, वो मोहरों और जवाहरातों से भरे कल से उतारे गए। जवाहरात, जड़ जवाहरात, डायमंड वगैरह होते ना, तो उनसे भरे हुए कल से वहां पर उतारे गए। कहां पर? साधु के आश्रम में, साधु के सामने सब उतारे गए। देखते ही देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। देखते ही देखते सब जो थे गहने, सोने, चांदी, सिक्के, रुपए सब वहां पर उतारे गए। देखते ही देखते वहां पर ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए। चरण, पैर, चरण, चरण, पैर। साधु ने सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए, उनके पैर छुए और कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। ध्यान में रखिए, किसने किससे कहा, पूछा जा सकता है। महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। सेठ ने साधु से कहा, आपने जो उपदेश दिया उस उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। मीन फिर जाना, मन फिर जाना, मन न लगना। अब मेरा इस संसार में मन नहीं लग रहा है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है, ध्यान में रखिए, वेब के लिए पूछा जा सकता है। सेठ ने धन कैसे कमाया था? झूठ से, कपट से, ठगने से, लोगों को ठग कर वह धन कमाया। वह अब सब आपकी चरणों में रख रहा हूं। मैंने जो कुछ भी धोखे से, झूठ से, जो कुछ भी धन इकट्ठा किया था, धन कमाया था, मैं वह आपके चरणों में रख रहा हूं। आपका जो भी चाहे आप करें। इस धन का आप जो चाहे कर सकते हैं।
करे तो गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। ध्यान रखिए, उसने क्या क्या करने के लिए कहा, धन का उपयोग क्या करने के लिए कहा। उसने कहा कि मैंने जो भी धन कैसे कैसे कमाया है, चोरी से, लोगों को ठग कर, जो धन मैंने कमाया है, चोरी से नहीं आएगा वहां पर, कि झूठ से, कपट से मैंने मुझे धन कमाया है, मैंने इस चरणों में रख दिया। आप चाहे जो कुछ भी इस धन का कर सकते हो, चाहे गरीबी में बांट दो, गरीबों में बांट दो, चाहे मंदिर बनवा दे, और मुझे अपना शिष्य बनवा लीजिए। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जिस धन को मैंने तुम्हें त्यागने का उपदेश देता हूं, उसकी माया में तू मुझे क्यों फंसाता है? अरे जो धन, जिस धन को मैं तुझे त्यागने के लिए कहता हूं, तुझे छोड़ने के लिए कहता हूं, छोड़ दो, धन का मोह न करो, मैं तुम्हें उस मोह से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, मुक्ति का मार्ग बताना चाहता हूं, और तू उस माया में, उस मोह में मुझे फंसा रहा, वह धन मुझे दे रहा। जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी है, मिट्टी तो और पहले ही है। जो धन अभी मेरे उपदेशों से तेरे लिए मिट्टी हो गई है, वह तो मेरे लिए मिट्टी और भी पहले से है। मेरे उपदेशों से तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और तेरा धन क्या मिट्टी के समान है, वह तो मेरे लिए पहले से ही मिट्टी के समान है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता, मैं इस धन को हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उस महात्मा ने धन नहीं दिया, धन को हाथ नहीं लगाया, समझा बुझाकर सेठ जी को वापस लौटा दिया, समझा बुझाकर सेठ जी को वापस लौटा दिया। महात्मा के इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अरे महात्मा जो है कितने महान है, उसने धन को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं। सचमुच महात्मा जो है बहुत ही महान है। उस सच्चा उपदेश सुनकर सेठ जी के आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं भी पता नहीं है। नेक्स्ट डे, उस दिन तो चला गया, समझा बुझाकर साधु महाराज ने उसे घर भेज दिया। नेक्स्ट डे जब वो आया दूसरे दिन, तो उसने देखा आश्रम में साधु नहीं है। जो आश्रम था कहाँ गया, वहां पर साधु कहाँ है? इधर उधर खोजा पर कहीं कोई पता नहीं। इतने में किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए, सेठ इनाम दे। इधर उधर देखा, कहीं साधु नहीं दिखाई दे रहा, इधर उधर खोज की, नहीं दिखाई दे रहा। तब तक कोई आकर उनके पैर पकड़ लिए, किसी ने आकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, सेठ मेरा इनाम दो, सेठ मेरा इनाम दो। किसने किसे कहा सकता है? बहुरूपये ने सेठ से कहा, मेरा इनाम दो। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, कैसा इनाम? कौन सा इनाम चाहिए? लेकिन तू है कौन? सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देखकर उसने पूछा। बहुरूपये ने कहा, कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। माफ करना, सॉरी, मैं कल वाला महात्मा हूं, मैं साधु वाधु नहीं हूं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। उसने कहा कि मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बहुरूपिया हूं। कौन? बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया है, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा ईमान मिलना चाहिए। उसने कहा कि आप जैसा चतुर आदमी, उसको मैंने धोखा दे दिया, आपने मुझे सच्चा साधु समझ लिया, सच्चा साधु समझ लिया, मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा रहा, अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा रहा। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। कौन? सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, यानी उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। किसे? सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर संभाल कर बोला, इनाम तो तुझे मैं दूंगा, इनाम तो तुझे मैं दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया है,
तूने बहुरूपियों का काम बहुत ही अच्छे से किया है, आपने अपने काम में कमाल कर दिया है। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास लाया था तो तूने उसे स्वीकार करने क्यों नहीं किया? ठीक है, इनाम तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। कल मेरी पूरी संपत्ति, क्या सोना चांदी जड़ जवाहरात जो कुछ भी था, रुपया जो कुछ भी लाया था, कल तूने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे क्यों नहीं लिया? उसे तूने क्यों नहीं लिया? अगर तू कल उस संपत्ति ले लेता, जड़ जवाहरात रख लेता, तो आज तू सेठ होता, मैं भिखारी होता। तू सेठ होता और मैं भिखारी होता। तुझे इस तरह के इनाम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे इस तरह से इनाम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। उसने कहा, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं जा सकता था। ये बात मेरे मन में भी आई थी कि आपकी पूरी संपत्ति ले लूं और कहीं और चला जाओ। फिर मेरे मन ने कहा, ये तेरा मन जो कह रहा है ये गलत है। तू जो सोच रहा है संपत्ति लेने की, यह बात गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूं। मैं जो है संसार त्यागी, संसार को त्यागने वाला महात्मा का रूप मैंने धारण किया है। संसार को त्यागने वाले महात्मा का रूप मैंने धारण किया है। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आएगी, खोट कमी। यदि ऐसा काम मैं करता हूं तो रूप में खोट आएगी। कौन सा रूप? बहुरूपियों का रूप। बहुरूपिया ने कौन सा रूप धारण किया था? कौन सा? साधु का रूप, सन्यासी का रूप। यदि मैं ऐसा काम करता हूं तो मेरा जो रूप है उसमें खोट आएगी, कमी आएगी, क्योंकि कोई भी सन्यासी, कोई भी साधु ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कि ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी और रूप को सच्चा रखने के लिए उचित नहीं है। आपको यह जो रोल है, बहुरूपिया जो है, जो रोल कर रहा था साधु का, यो यदि सही रखना है, सच्चा रखना है, तो यह काम करना उचित नहीं है। मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। मेरे अंदर जो मैंने रूप धारण किया था, रोल कर रहा था, उस अंदर की आत्मा ने, उस साधु की आत्मा ने कहा कि ये त्याग दो, संपत्ति त्याग दो। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उस संपत्ति का त्याग कर दिया। सच्चे महात्मा की तरह मैंने उस संपत्ति का त्याग कर दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। जब मैंने उस संपत्ति को त्याग दिया तो मेरे मन को लगा कि मैंने जो काम कर रहा हूं, जो काम किया है, साधु का वेश धारण किया है, वो काम मेरा पूरा हो गया। आप जो चाहे इनाम मुझे दे, खुशी से ले लूंगा। जो भी इनाम दे मैं खुशी से ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा, ये तो ठीक है, तूने बता दिया कि तू तेरा रोल कर रहा था, यदि ऐसा करता तो वो इसमें खोट आ जाती। फिर सेठानी कैसे ठीक हो गई? सेठानी की तबीयत कैसे सुधर गई? अरे उसमें मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग है। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कुछ श्रेय नहीं है। वह तो आपका विश्वास, सेठानी का विश्वास और संयोग, दोनों बातें, उसी से सेठानी ठीक हो गई। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था, सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसे यह बहुरूपिया है। यह कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। यह कैसा बहुरूपिया है जो मैं उसे 2-4 करोड़ की संपत्ति दे रहा था। 2-4 करोड़ की संपत्ति, सोना चांदी गहने सिक्के जो कुछ भी मैं उसे दे रहा था, उस 2-4 करोड़ की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशर्फिया सिक्के, 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट। दे देकर मैं उसे क्या देने वाला हूं? 2-4 अशर्फिया, 2-4 सिक्के दूंगा और उन अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अशर्फिया
मौल्यवान धातु के सिक्के, अशरफिया या सिक्के कहेंगे हम उसे। फिर सिक्के, मौल्यवान धातु में सोना चांदी, इसके सिक्के कॉइन बनाए जाते हैं। उन 2-4 सिक्कों के लिए इतना खुश है और संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। इस तरह से बहुरूपिया, ये हमने लेसन देखा है। अब उसका स्वाध्याय हमें देखना है। स्वाध्याय में क्या क्या देखिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। पहला संजाल पूर्ण करो। साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। बहुरूपिया ऐसा था। कैसा था बहुरूपिया? सिर पर जटाएं, सिर पर जटाएं थी और माथे पर त्रिपुंड, माथे पर त्रिपुंड। त्रिपुंड पता है ना आपको? 3 लाइन लगाते हैं ऐसे। माथे पर त्रिपुंड, नंगे शरीर पर भस्म, भस्म पता है आपको? भस्म, नंगे शरीर पर भस्म, और कमर में कछोटी, कमर में कछोटी, लंगोटी, नो प्रॉब्लम। इस तरह से बहुरूपिया था। क्या? सिर पर जटाएं, माथे पर त्रिपुंडी, नंगे शरीर पर भस्म, कमर में कछोटी। अभी दूसरा है परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए। अभी किसके परिणाम लिखने हैं हमें देखना है। परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए। बीमार सेठानी पर धुनी की चुटकी भर राख का क्या असर हुआ? देखिए, बीमार सेठानी पर धुनी की चुटकी भर राख का, चुटकी भर में छोटी सी इतनी सी राख, उसका क्या हुआ? उस वजह से क्या हुआ? उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। दूसरा कौन सा है? बहुरूपियों की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। बहुरूपीय की वास्तविकता जानने के बाद या उपरांत सेठ जी की स्थिति कैसे लगा? कि जब उसे वास्तव रियलिटी उसके सामने आई, सेठ जी के सामने, वह क्या हुआ पता है आपको? वह आश्चर्य के मारे क्या हुआ? आसमान से गिरा। आसमान से
गिरा। कौन? सेठ आसमान से गिरा। अभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। थर्ड, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। जो विधान है वह उसमें थोड़ी गलतियां है, वह गलतियां सुधार कर वह विधान जो है, वो वाक्य जो है, वो वाक्य हमें फिर से लिखना है। देखिए पहला सेंटेंस, बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करते थे। बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्रायः लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे। कैसे आएगा? फर्स्ट, बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके लोगों को भ्रम में डालते थे या नहीं डालते थे? भ्रम में डालते थे। ये करेक्ट हो गया। नहीं डालते थे उसकी वजह क्या आएगा? उसकी बजाय डालते थे। एक बार सेठ जी बीमार हो गए। क्या है? गलत क्या है इसमें? एक बार कौन बीमार हुआ? सेठानी बीमार हो गई। सेठानी बीमार हो गई। थर्ड, सेठानी कभी कभी आने लगी। कैसे? सेठानी कभी कभी नहीं, क्या आएगा वहां पर? रोज आने लगी। सेठानी रोज आने लगी। सेठानी रोज आने लगी। चौथा सेंटेंस, साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। करेक्ट है सेंटेंस? नहीं। तो करेक्ट क्या है? सही सेंटेंस क्या है? साधु ने झगड़ा करके क्या? नहीं, समझा बुझाकर सेठ को क्या किया? लौटा दिया। सेठ को समझा बुझाकर लौटा दिया। यह जो है, यह विधान हमने सही करके लिखे। अब दूसरा है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। क्या करना है? प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कौन सी प्रवाह तालिका देखते हैं। उसके बाद कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस है, सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया। कौन सी चीजें लेकर आया? पहला सेंटेंस है, सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया। कौन कौन सी चीजें लेकर आया, ये देखना है। पहला, सोने के गहने। पहले सोने के गहने। दूसरा क्या लाया? चांदी के गहने। चांदी के गहने। और क्या लाया? थर्ड, जवाहरों से भरे कलसे।
कल से, मुहावरों से भरे कल से, चौथा मुहावरों से भरे कल से, कल से ये जो थी ये चीजें लेकर आया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को घटना के अनुसार लिखिए। वह करेक्ट सीक्वेंस में हमें लिखना है। वो जो सेंटेंस है उन सेंटेंस को, उन वाक्यों को करेक्ट सीक्वेंस में हमें लिखना है। कैसे आएगा वह? देखिए कौन कौन से सेंटेंस है? 4 सेंटेंस है। सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना, बहुरूपये का साधु का रूप लेना, सेठानी का बीमार होना और धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। अब ये सीक्वेंस है लगाना। पहला सेंटेंस कौन सा आएगा? पहला सेंटेंस बहुरूपये, बहुरूपये का क्या? साधु का रूप लेना, साधु का रूप लेना। पहला सेंटेंस ये आ गया। दूसरा, सेठानी का बीमार होना, सेठानी का क्या होना? बीमार होना, सेठानी का बीमार होना। तीसरा सेंटेंस है, कौन सा आएगा? सेठ जी सेठानी को, या सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास लाना, साधु के पास लाना। चौथा सेंटेंस है, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना, सेठानी की तबीयत सुधरना, तबीयत सुधरना। इस तरह से ये वाक्यों का क्रम है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इन कृदंत शब्दों से मूल क्रिया लिखिए। ये जो है कृदंत शब्द है, उन कृदंत शब्दों से मूल क्रियाएं कौन सी, या कौन सी क्रियाओं से ये कृदंत शब्द बने हैं, उन मूल क्रियाओं को हमें यहां पर लिखना है। देखिए पहला, झुकाओ, झुकाओ मूल क्रिया कौन सी है? किससे बना है शब्द? झुकना, झुकना। सोच, सोच कौन सी क्रिया से बना है? सोचना, सोचना। इसके बाद बनावट, बनावट कौन सी क्रिया से बना है? बनवाना, बनवाना। नेक्स्ट, लगाओ, लगाओ। यह शब्द कृदंत जो है कौन सी क्रिया से बना है? लगना क्रिया से बना है, लगना। और झुकना का, झुकाव का झुकाना भी आ सकता है, झुकाना, यह क्रिया। इस तरह से हमने यहाँ पर स्वाध्याय देखा है। और जो भी बचा है 7, कला के प्रति ईमानदार सच्चे कलाकार की पहचान है, सुपहचान, ये बाद में देखेंगे, दोनों भी है, ये हम बाद में देख सकते हैं। धन्यवाद।